ओके स्टूडेंट्स, आज तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे हैग फिश क्या होती है। यहाँ पे आप नोट्स में देख रहे होंगे लिखा हुआ है हैग फिश ORR मिक्सिन। ठीक है, ये मिक्सिन क्या होता है। ये भी एक बच्चों फ़िश है। ठीक है, ये क्या है, फ़िश है, फ़िश ही है ये। और इसके बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो हमारा टॉपिक का नाम है हैग फिश, या फिर इसको मिक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग फिगर देखो इसका। यहाँ पे फिगर नीचे बना हुआ है, ज़रा सा फिगर को ध्यान दो तो तुम लोग को पता चलेगा कि ये जो फ़िश तुमको दिखाई दे रही है, ठीक है, और इसमें आपको ये जो फ़िश यहाँ पे बनी हुई है, जिसका शेप आप देखिए लंबी सी फ़िश है। ठीक है, ये कैसी फ़िश होती है, इसके माउथ को ध्यान दीजिए और इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये फ़िश कहाँ पाई जाती है, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में आज स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इस डायग्राम को। तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर ही दूँगा। चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर से देखना चालू करिए। दीज फिशेज़ आर एक्सक्लूसिवली मरीन, यानी ये फ़िशेज़ केवल मरीन वाटर में, ओशन में, सी वाटर में पाई जाती हैं। फिर आगे लिखा हुआ है दीज आर फाउंड इन द कोस्ट ऑफ यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका एंड जापान। यानी जो फ़िशेज़ हैं ये यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और जापान, इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो इनके ओशन हैं, समुद्र हैं, उनका जो तटीय किनारा है, तटीय क्षेत्र है, वहाँ पर पानी में ये मछलियाँ पाई जाती हैं। स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिए आप, अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर से आप ध्यान दीजिए। लिखा है, ये पॉइंट देखिए, द हैग फिशेज़ लिव्स इन कॉलोनीज़ ऑन द बॉटम। यानी जो हैग फिशेज़ होती हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं, ये पानी में, सी बॉटम का मतलब समुद्र के बॉटम में, नीचे तलहटी में कॉलोनी बनाकर ये फिशेज़ रहती हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है द बॉडी ऑफ हैग फिश इज़ सॉफ्ट। ये देखिए पॉइंट, इसको देखिए, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ये वाला पॉइंट। द बॉडी ऑफ हैग फिश इज़ सॉफ्ट, स्केललेस, पिंकिश, इलोंगेटेड, वर्म लाइक, 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। इट मीन्स क्या कि जो मेरी हैग फिश है, जिसका डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाया था, इसकी बॉडी सॉफ्ट होती है, स्केललेस होती है, सॉफ्ट होती है, स्केललेस मतलब बॉडी में शल्कें नहीं पाई जाती हैं, पिंक कलर की बॉडी होती है, लंबी होती है, डायग्राम में दिख भी रहा था, लंबी होती है, वर्म लाइक, कीड़े की तरह होती है, जैसे कोई वर्म होता है, कोई कीड़ा होता है लंबा सा, उस तरह से होती है। 50 to 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो फ़िश की लंबाई है वो 50 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एंड डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, मतलब फ़िश की जो बॉडी है वो हेड में, ट्रंक में एंड टेल में डिवाइड है। तो हेड, ट्रंक और टेल में ये क्या है, डिवाइड है बॉडी। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट लिखा है द हैग फिश कंसिस्ट सक्टोरियल माउथ विद सॉफ्ट रिंकल लिप्स लाइक दोज ऑफ एन ओल्ड अगली वुमन और हैग, हैंस इट इज़ कॉल्ड हैग फिश। ये स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस फ़िश को क्यों हैग फ़िश कहा जाता है, इसको हैग फ़िश क्यों कहते हैं। यहाँ पे उसका रीज़न लिखा हुआ है। रीज़न ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि इसका जो माउथ है, लिखा है ना, द हैग फिश कंसिस्ट सक्टोरियल माउथ, यानी कि इसका जो माउथ है वो सॉफ्ट रिंकल्ड लिप्स, सॉफ्ट रिंकल्ड मतलब बहुत ही सॉफ्ट, और रिंकल मतलब होता है झुर्रीदार, झुर्री जैसा, जैसे किसी की स्किन जो होती है लटक जाती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी स्किन जो है वो लटक जाती है, उसमें रैशेस पड़ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। वही बात बोली जा रही है कि इस मछली का जो माउथ होता है उसको अगर आप सामने से देखोगे तो जो उसके होंठ होते हैं, उन होंठों में वो होंठ जो हैं वो लटके हुए रहते हैं, ख़राब से लगते हैं, बेकार से लगते हैं, बदसूरत से लगते हैं।
लाइक दोज ऑफ एन ओल्ड अगली वुमेन, यहाँ आगे बताया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, जैसे एक कोई बूढ़ी सी कोई अगली सी वुमेन होती है, कोई ऐसी लेडी होती हैं। ओ आर और हैग लिखा हुआ बच्चों, तो हैग का मतलब तो वैसे जो है चुड़ैल होता है या डायन होता है, जिसको हम डायन कहते हैं ना, डायन हम लोग अपनी इंडियन अपनी लोकल लैंग्वेज में डायन वर्ड यूज़ करते हैं। तो हैग का मतलब डायन या चुड़ैल होता है बच्चों। तो इस मछली को जो है हैग फिश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो माउथ होता है वो, उसके माउथ के जो लिप्स होते हैं वो लटके हुए रहते हैं, और मछली को आप जब सामने से देखोगे तो वो बहुत अगली सी दिखाई देगी, बहुत ख़राब सी दिखाई देगी, सुंदर सी नहीं दिखाई देगी। जैसे कि कोई एक बूढ़ी औरत होती है और उसके स्किन पे जो है रिंकल्स आ जाते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, वैसे इसका भी माउथ होता है। इसीलिए बच्चों हम इस फ़िश को जो है क्या बोलते हैं, हम इस फ़िश को हैग फ़िश बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया ना, इस फ़िश को हैग फ़िश क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका माउथ, इसके लिप्स जो हैं वो बहुत ख़राब से होते हैं, लटके हुए होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, इसलिए ये एकदम अगली सी लगती है। सामने से देखने पर इसका माउथ वाला पोर्शन बड़ा अगली सा लगता है, इसलिए इस फ़िश को हैग फ़िश कहा जाता है। हैग मतलब चुड़ैल या डायन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट लिखा हुआ है आइज़ आर डीजेनरेट एंड कवर्ड विद अ थिक स्किन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनकी आँखें जो हैं डीजनरेट, मतलब कि इनकी आँखें जो होती हैं वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं। एंड कवर्ड विद ए थिक स्किन, और इनकी आँखों के ऊपर जो है क्या है, एक मोटी सी स्किन है। थिक स्किन मतलब मोटी सी स्किन इनकी आँखों के ऊपर पाई जाती है। मतलब ये इनकी आँखें देखने लायक नहीं होती हैं, इनकी आँखें जो हैं काम नहीं करती हैं, फंक्शनलेस होती हैं, बहुत कम फोटो सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि डीजनरेट लिखा हुआ है। तो डीजनरेट का मतलब आंखें इनकी बहुत विकसित नहीं है। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए, लिखा है 6 टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ इन द प्लेस ऑफ डीजनरेट आइज। जहाँ पे इनकी आइज़ होती हैं, जहाँ पे इनकी आँखें होती हैं, वहाँ से जो है स्टूडेंट्स क्या लिखा है, 6 टेंटिकल्स आर प्रेजेंट अराउंड द माउथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे आगे की तरफ दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा आपको आगे की तरफ, यहाँ देखिए, इस वाले पोर्शन को देखिए, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं, जो आगे की तरफ आउटग्रोथ निकली हुई हैं, इसके माउथ पे, इसकी आइज़, क्योंकि आइज़ देखिए लिखा है ना, वेस्टिजियल मतलब डीजनरेट, इनकी आँखें जो हैं वो फंक्शनलेस हैं, बेकार आँखें हैं, ये कोई काम की नहीं होती हैं। इन आँखों के आगे की तरफ से आपको जो है क्या दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहे हैं 6 टेंटिकल्स। 6 जो हैं टेंटिकल्स क्या होते हैं, टेंटिकल्स कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं जो आप बहुत सारे एनिमल्स में देखते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट वो क्या होगा, यहाँ पे large mucus glands open in the sides of the body and produce much quantity of slime, hence the myxine is also called slime eel। यहाँ पे बच्चों एक बहुत बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो ये हमारी फ़िश है, इसके अंदर लार्ज म्यूकस ग्लैंड, इसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ओपन्स इन द साइड्स ऑफ द बॉडी, मतलब जो बॉडी की साइड में खुलती हैं बाहर की तरफ, और उन म्यूकस ग्लैंड से स्टूडेंट्स क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या होता है, म्यूकस जो होता है, या एक तरह से उसका एक और नाम यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है स्लाइम। स्लाइम मतलब कुछ स्टिकी सा, चिपचिपा सा केमिकल फ्लूइड निकलता है, जिसको म्यूकस वर्ड से भी पुकारते हैं। और वो कहाँ से निकलता है, वो निकलता कहाँ से, वो निकलता है म्यूकस ग्लैंड से। तो म्यूकस ग्लैंड फ़िश की बॉडी के अंदर होती हैं, और ये म्यूकस ग्लैंड एक सुराख से, पोर से फ़िश के दोनों साइड में बॉडी में बाहर की तरफ खुलती हैं, और वहाँ से स्लाइम निकलता है। इसीलिए इस फ़िश को यानी मिक्सीन को या हैग फ़िश को हम स्लाइम ईल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्लाइम ईल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो। अगला पॉइंट स्टूडेंट देखो, लास्ट पॉइंट यहाँ पे, मिक्सीन अटैक्स इंजर्ड और डेड फिशेज़। यानी ये जो मछली हमारी है, ये जब कोई दूसरी बड़ी मछली जो घायल हो जाती है या मर जाती है, तो उसके ऊपर ये अटैक करती है, यानी उससे फूड लेने के लिए। एंड बरोज इनटू देयर बॉडी फॉर फ्लैश, मतलब होता है मांस के लिए।
यानी ये क्या करती है, ये बड़ी मछली की बॉडी में अटैक करके उसकी बॉडी में सुराख कर देती है। बरो मतलब सुराख कर देना, सुराख कर देती है, बिल बना लेती है, गड्ढा कर देती है बॉडी में, और वहाँ से उसके मांस को खाती है। ये जो मछली हमारी है, ये बड़ी डेड फिशेज़ या घायल मछली की बॉडी में सुराख करके उसके अंदर घुस जाती है, और वहाँ से उसकी स्किन में से, उसके शरीर में से उसके मांस को क्या करती है, फ्लेश मतलब होता है मांस, उसके मांस को खाती है। कंजप्शन, हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड बोरर। बोरर मतलब बच्चों क्या होता है, बोरर मतलब होता है सुराख करने वाला, गड्ढा करने वाला, जो किसी की स्किन में घुस जाए, किसी की बॉडी में घुस जाए और घुसकर उसकी स्किन में से मांस को खाए। तो ये मछली ऐसी होती है, इसीलिए इसको बोरर भी बोलते हैं, इसको स्लाइम ईल कहते हैं, इसको हैग फिश कहते हैं, और इसका सबसे कॉमन नेम जो है वो क्या है, सबसे कॉमन नेम है मिक्सीन। मिक्सीन बोल सकते हैं आप इसको हैग फिश कह सकते हैं, आप इसको स्लाइम ईल कह सकते हैं, आप इसको बोरर कह सकते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, और ये फ़िश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़िश है। आपसे एग्ज़ाम में इसके बारे में स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये समझा दिया, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप इसको दोबारा से एक बार सुनिएगा लेक्चर को, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। नोट्स मैं आपको PDF की फॉर्म में अभी प्रोवाइड कर दूंगा। आप नोट्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, फिगर को भी बना लेंगे, और अच्छे से लेक्चर को दोबारा सुन लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए।